हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रिचा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। जो भी श्वसन की मैकेनिज्म है उसमें क्या क्या होता है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंटायर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू स्टेजेस। तो रेस्पिरेशन की जो कंप्लीट मैकेनिज्म होती है उसको टू स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, विच और एज फॉलोज। जो पहली स्टेज होती है वो है ग्लाइकोलिसिस एंड सेकेंड है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, और दूसरी स्टेज में होता है पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन। तो आइए जान लेते हैं ग्लाइकोलिसिस क्या है। अभी फिर कंप्लीट डायग्राम के थ्रू हम डिस्कस करेंगे इसको। इन इट इज द स्टेप वाइज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज यानी 6 कार्बन 1 मॉलिक्यूल इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो 3 कार्बन। तो जो ये ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन से मिलकर बना होता है, और जो पायरुविक एसिड होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो ये स्टेप वाइज टूट के स्टेप वाइज डिग्रेडेशन होता है ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का, और एक ग्लूकोज इसमें टूट करके 2 पायरुविक एसिड बनाता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। और जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है और इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। द इंटायर प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाई वर्कर नेमली एम्बडेन मेयर हैफ एंड पारसस। तो जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस था ये 3 वर्कर्स मिलके इसको ढूंढे थे। ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे, और इन्हीं के नाम पे ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ग्लूकोज जो है जो 6 कार्बन 1 मॉलिक्यूल जो है, अब देखिए ये इम्बेडेन मायर हॉफ एंड पेरिवियन, ये तीनों जिनके नाम पे ईएमपी पाथवे इसका नाम पड़ा है, तो ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। और ये इसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, और ये ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस चलता है ये साइटोप्लाज्म में होता है। और आप देख सकते हैं ये ग्लूकोज इसमें स्टेप वाइज डिग्रेड होके ये 6 कार्बन 1 मॉलिक्यूल टूटकर बना है 3 कार्बन 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल। अब आइए रेस्पिरेशन के प्रोसेस का जो सेकेंड स्टेप है उसे समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। इट टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग 2 वेज। तो जो पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीजन पे डिपेंड होता है, इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो आइए जान लेते हैं कि किन 2 तरीकों से पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। जो पहला होता है वो होता है एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। आइए अब इसे डिस्कस करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल अंडरगो कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो पायरुविक एसिड होता है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर मॉलिक्यूल में। इट रिलीज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है 674 किलो कैलोरी। तो जो ये पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल का जो होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन की वजह से ये हाई अमाउंट में यहाँ 674 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और ये प्रोसेस जो होता है ये सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हमने ग्लाइकोलिसिस को जाना है कि वो साइटोप्लाज्म में होता है, और ये जो एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है पायरुविक एसिड का ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। द इंटायर रिएक्शन ऑफ एरोबिक ऑक्सीडेशन वॉज डिस्कवर्ड बाई हैंस क्रेब्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। और जो ये इंटायर मैकेनिज्म होती है एरोबिक ऑक्सीडेशन की, इसको हैंस क्रेब ने डिस्कवर किया था, और इन्हीं के नाम पे इसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। जैसे कि हमने ग्लाइकोलिसिस में जाना उसे इम्बेडेन मायर हॉफ एंड पारवियन ने डिस्कवर किया था, तो उनके नेम के फर्स्ट लेटर को लेके इसे ईएमपी पाथवे कहा जाता है। उसी तरह से हैंस क्रेब ने इसे डिस्कवर किया है एरोबिक ऑक्सीडेशन को पायरुविक एसिड के, इसलिए हम इसे क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन 2 मॉलिक्यूल का जो 3 कार्बन से मिलकर बना होता है, और इसके 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसमें ब्रेक हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो 674 किलो कैलोरी, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। अब आइए एनएरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड को जान लेते हैं। एनएरोबिक लिखा है तो इसमें यानी ऑक्सीजन के अब्सेंस की बात हो रही है। इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल अंडरगो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथिल अल्कोहल। और जब ये एनारोबिक ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन के अब्सेंस में ऑक्सीडेशन होता है तो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जो होता है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है और बनाता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल बनाता है। और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कम अमाउंट में रिलीज हो रही है, जो कि है 56 किलो कैलोरी। एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। और ये प्रोसेस जो होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है। क्रेब्स साइकिल चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में और एनएरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड होता है साइटोप्लाज्म में। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये जो है साइटोप्लाज्म में ये 3 कार्बन 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड ब्रेक होगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, एथिल अल्कोहल में, और एनर्जी रिलीज करेगा। और जो एनर्जी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड की वजह से कम अमाउंट में रिलीज हो रही है, जो कि है 56 किलो कैलोरी। तो ये पूरा डायग्राम जो है आपको इसके रिस्पिरेशन के मैकेनिज्म को शो कर रहा है। ये इधर ये ग्लाइकोलिसिस, ये एरोबिक ऑक्सीडेशन और ये पूरा मिलके एरोबिक ऑक्सीडेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। और इधर आप देख रहे हैं इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन डायग्राम में शो किया गया है। आई होप आपको रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन की डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू।